आप सभी लॉ स्टूडेंटों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए बीए एलएलबी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप बीए एलएलबी या फिर एलएलबी या फिर बीकॉम एलएलबी या बीबीए एलएलबी या एलएलएम कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के और प्रत्येक सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर 3-4 साल पुराने मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन्हीं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम देते समय एक बात ध्यान रखें, पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आपको यह नहीं देखना है, आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन सा है? अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आईपीसी है या सोशोलॉजी है, आप अपना सब्जेक्ट देखिए और उस पेपर के क्वेश्चन अच्छे से तैयार कीजिए, उनके आंसर। और एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर छोड़ने नहीं हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न के उत्तर छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन उस प्रश्न से संबंधित आपको अपनी कॉपी में लिख कर आना है उसका उत्तर। अगर आप लिख कर आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर वह प्रश्न 12 नंबर का है तो 4 या 5 नंबर तो कॉपी चेक करने वाला देगा ही, इसीलिए ध्यान रखें, छोड़ना नहीं है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के पेपर की पीडीएफ या नोट्स की पीडीएफ या कोई अन्य डाउट है एलएलबी से संबंधित या बीए एलएलबी से संबंधित, तो आप हमें बेझिझक होकर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं और कहते हैं हम अपना आपको नंबर दे रहे हैं, आप हमें कॉल करिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उन्हें कॉल करते हो तो आपका कॉल रिसीव नहीं करते वो लोग, और अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो तो आपका व्हाट्सएप पर वहाँ से रिप्लाई आता है कि मेरी 2000 रुपये फ़ीस है, पेमेंट कर दो, और पेमेंट करके मेरे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। अगर आप एक गरीब व्यक्ति हो, आप उसकी फ़ीस नहीं दे सकते हो 2000 रुपये, तो क्या करोगे दोस्तों? पढ़ाई करना छोड़ दोगे? या जो आपकी समस्या है क्या उसका सॉल्यूशन नहीं होगा? नहीं दोस्तों, आपका अपना भाई अभी है, आपका अपना युवा अधिवक्ता साथी आपके साथ हमेशा खड़ा है। आपके पास फीस नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए, वो है आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने 2 चैनल और हैं, उनकी लिंक दे देंगे, और फेसबुक पेज भी है हमारा, उसको आप फॉलो करें। इतना तो कर ही सकते हो आप अपने भाई के लिए, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हो। आपको डरना नहीं है हमसे कि हम कॉल लगाएंगे तो क्या कहेंगे, सर तुमने हमें कॉल लगाया। आप बिल्कुल यह समझना कि हम आपके परिवार का ही सदस्य है, और परिवार के सदस्य की तरह ही आप बात करना, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। हम आपका कॉल रिसीव करेंगे और आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे कि आपको क्या करना है। अगर आपको कोई समस्या है तो उसका निपटारा कैसे होगा, उसका हल कैसे निकाला जाएगा, इन समस्याओं से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पर। लेकिन दोस्तों, आप हमारे चैनल को फॉलो करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हमारा सुदामा ब्लॉग के नाम से एक चैनल है, और एक चैनल है कोर्ट
जजमेंट 678 के, जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसे भी आप सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है। अगर आप लोगों का प्यार नहीं मिलेगा तो दोस्तों आप सोचिए आपके भाई के ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और 24 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में, कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे आपका BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो इसी प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। आज का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास फर्स्ट। एग्ज़ाम में जो आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का दिया जाता है और पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है, जिसमें आपको 5 प्रश्न करने पड़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था एग्ज़ाम में, प्राचीन भारत में न्यायिक प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था प्राचीन भारत में न्यायिक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी, उसके बारे में विवेचन करने के लिए पूछा गया था। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया था, भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों से आप क्या समझते हैं, विस्तृत रूप से समझाइए। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, जैन धर्म व बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। यानी कि इसमें पूछा गया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं हैं, उसके बारे में विवेचना करनी थी। इसके अथवा में पूछा गया, प्राचीन भारत में राजपद की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए अशोक के धम्म नीति की व्याख्या करें। यानी कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए और अशोक के धम्म चक्र नीति की व्याख्या कीजिए। यह पूछा गया था तीसरे प्रश्न में। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला अर्थशास्त्र, बी सामंत व्यवस्था, सी चोल स्थानीय स्वशासन, डी धर्म स्थलीय। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया, गुलाम वंश को समझाते हुए बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें। यानी कि चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया था गुलाम वंश के बारे में, गुलाम वंश को समझाइए और बलवंत, जिसे लोहे और रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है, उसका शासन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यह पूछा गया था चौथे प्रश्न में। और इसके अथवा में पूछा गया, मुगल कालीन प्रशासन में अकबर का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया, आश्रम व्यवस्था एवं उसकी सामाजिक महत्ता का वर्णन करें। इसके अथवा में पूछा गया, प्राचीन भारतीय परिवार में स्त्रियों की स्थिति की विवेचना करें। यानी कि प्राचीन भारतीय परिवार में स्त्रियों की, यानी कि महिलाओं की क्या स्थिति थी, उसकी विवेचना करनी थी। यही 5 प्रश्न और 5 प्रश्न उसके अथवा में पूछे गए थे। साथियों, अगर आपने इस प्रश्न को तैयार कर लिया, इस क्वेश्चन पेपर के प्रश्न को, तो मैं गारंटी देता हूँ
तो 10 प्रश्नों में से कम 3 और 4 प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। और आपको हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको 3-4 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप उन्हें एक बार ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन आपको अपना सब्जेक्ट देखना है हिस्ट्री। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या नज़र आती है, हमसे बात करनी है या कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो बेझिझक होकर। लेकिन साथियों, यह चैनल आप लोगों का है, इसलिए आप लोगों को इस चैनल को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है और सब्सक्राइब करना है। और हमारे फेसबुक पेज और 2 चैनल और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे, तो आप उसे भी फॉलो और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आपका अपना है और आपका अपना युवा अधिवक्ता साथी सुदामा चौरसिया आप लोगों की मदद के लिए ही यह चैनल बनाया है। इसलिए आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले ही वीडियो के साथ।